और हरित ऋषि ने जो परंपराएं डाली, वो हरित ऋषि की परंपरा में संस्कार, आध्यात्म, धर्म और राष्ट्र, ये चार चीजों पर उन्होंने कहा कि ये सदियों तक ये वंश परंपरा चलती रहेगी। आप देखिए कि एक द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तैयार किया एक ही बार, उसके बाद आगे कोई इतिहास नहीं है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया, उसके बाद कोई इतिहास नहीं है। लेकिन हरित ऋषि ने बप्पा रावल को तैयार किया। बप्पा रावल के वंशजों ने मुगलों से हो, अन्य आक्रांताओं से जीवन पर्यंत लड़े और महाराणा राज सिंह जी तक, जो श्रीनाथ जी को मेवाड़ की धरती पर लेके आए, तब तक लड़ते रहे, हाँ, लेकिन कभी वो झुके नहीं। ये हरित ऋषि ने संस्कार दिए थे और उन्होंने कहा था कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करता। ये मेवाड़ का स्लोगन है, मेवाड़ के राज चिन्ह पे ये लिखा गया। तो हरित ऋषि को मैं नमन करता हूं कि जिन्होंने भगवान एकलिंगनाथ को राजा घोषित करके महाराणा को दीवान बना के बप्पा रावल को ये परंपरा दी, जो आज 1700 साल तक मेवाड़ में ये 74वीं पीढ़ी है, जो भी महाराणा के जो निधन के बाद जो नए महाराणा बने वो 74वीं पीढ़ी 75वीं पीढ़ी में है। ये परंपरा इसलिए चलती जा रही है कि यहाँ पर धर्म और संस्कृति, और हम ठाकुर जी के भक्त हैं। और आप जो सभी जो पधारे हैं वो प्रभु की पूजा करने वाले, वो भी प्रभु के समान है। कि आज जैसे आप ठाकुर जी की दिनचर्या में उनको नहलाना, उनको कपड़े पहनाना, उनके भोग लगाना, उनके मंदिर की सफाई करना, एक पूरा कार्य आप जो करते हैं वो प्रभु सेवा है। और प्रभु सेवा के उपरांत जो आप लोगों को उस समय में जागीरें मिली, जमीनें मिली देवस्थान के माध्यम से, समय के इस हालात में जमीनों की कीमतें बढ़ने की वजह से लोगों के बीच में लालच आ गया, और लालच की वजह से उन्होंने, या फिर मजबूरी भी हो सकती है कि जब मंदिर में चढ़ावा नहीं आएगा, पूजा पानी होगा, तो वो परिवार, पुजारी परिवार क्या करेगा, उसके भी बाल बच्चे बड़े होंगे, शादी करानी होगी, पढ़ाने होंगे, तो उस समय उस अभाव में भी जमीनों को बेचा जा रहा हो। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है, हम सरकार के समक्ष ये रखना चाहते हैं कि एक 8 घंटा मजदूरी करने वाले मजदूर के लिए भी राजस्थान सरकार एक न्यूनतम मजदूरी घोषित करती है, उसको भी सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। निर्माण करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई जन्म से मरण और मरण तक योजना बनाई थी गहलोत साहब ने। तो आज पुजारी तो उनसे भी ज्यादा काम कर रहे हैं, 8 घंटे नहीं, वो 16-16 घंटा काम कर रहे हैं। उनके भी बहुत सुविधाओं से वंचित नहीं करना चाहिए कि एक इस प्रदेश में 2 तरीके के लोग हैं, आप वो श्रम कर रहे हैं और आप पूजा के माध्यम से भी श्रम कर रहे हैं। वो मंदिरों को जाके कल कारखानों में या निर्माण क्षेत्र में अपना परिश्रम कर रहे हैं, आप भगवान की पूजा के माध्यम से श्रम कर रहे हैं। तो श्रमिक की कैटेगरी में तो पुजारियों को भी लिया गया। अभी श्रम के कार्ड का जो पंजीयन हो रहा है उसमें पुजारियों का भी पंजीयन हो रहा है, अभी लोगों के पंजीयन करवाए हम लोगों ने। तो ऐसे यहाँ पर आप सभी पधारे हुए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सभी के जो दर्शन करने का अवसर मिला, अगर उन मंदिरों में मैं दर्शन करने तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन इतने पुजारी जो ठाकुर जी के दर्शन, पूजा पाठ करने वाले पुजारियों के दर्शन होने का भी मैं साक्षात ठाकुर जी का दर्शन मानते हुए, आप सभी को दंडवत करते हुए, नमन करते हुए, और यह मेवाड़ की धरती पर जो हमारे हेमेंद्र जी ने ये आयोजन किया, उनकी इच्छा थी, पहले तारीख दी थी, उस तारीख पर ये आयोजन यही होने वाला था। हेमेंद्र जी ने मुझे बुला के जगह बताई, ठहरने के लिए व्यवस्थाओं के बारे में पूछ के सारी तैयारी कर ली, लेकिन आपका प्रोग्राम रद्द हो गया। तो आज सौभाग्य है कि ऋषि पंचमी के दिन आप सभी ऋषि पुत्र यहाँ पधारे हैं। तो इस ऋषि पुत्रों का मैं मेवाड़ की धरती पर स्वागत करके अभिभूत हूँ, और आपसे वादा करता हूँ, मैं भी एक हल्दीघाटी में मेरा जन्म हुआ, महाराणा प्रताप और अकबर का जहाँ युद्ध हुआ, और वहाँ चेतक की समाधि और वहाँ पर जो शिव मंदिर बना हुआ है उसकी पूजा हमारा परिवार करता है। पूरी गांव जागीरी में हमें मिला था। मैं उदयपुर में आ गया था नौकरी करने के लिए, और
डबोक हवाई अड्डा के पहाड़ है, नहर मंगरा पर्वत, वहां पर बहुत बड़ी एक शक्तिपीठ है, हिंगलाज माता का मंदिर है। और महाराणा उदय सिंह जी ने जो उदयपुर बसाया, उनके गुरुजी थे जगन रावल जी, उनके द्वारा वो स्थापित पीठ की हर रविवार की आरती मैं ही करता हूँ 40 साल से। तो मैं भी एक तरीके से आपके बीच में पुजारी हूँ। बाकी मैं इंटेक का प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री भी रहा हूँ और 2 बार भारत सरकार की तरफ से जेनेवा और जापान